चार वेद सब शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख देन त दुख होत है, सुख देन त सुख होए। कर्म करने की क्षमता नहीं, बट हमारे कर्म करने का फल जो है वो शनि महाराज के हाथ में है। अब जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे, बट जो हमारी कुंडली है वो इस जन्म की नहीं है। तो सर मैंने सुना है कि साढ़े सती का जो सेकंड फेस होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इम्पैक्टफुल होता है। इंदिरा गांधी जी की हम बात करें तो वो सेकंड फेज में ही जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, और हालांकि उन्हें देखिए फर्स्ट फेज सेकंड फेज उनके दोनों अच्छे रहे, थर्ड फेज में उनके पास मुसीबत आई जिसमें उनके बीच में एक सत्ता गिरी थी। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी साढ़े सती में ही अपने प्राइम मिनिस्टर बने थे। हाँ जी, एक तो है कुंभ राशि, मीन राशि, और जो मेष राशि वाले हैं उनके ऊपर साढ़े सती चल रही है। सिंह और धनु राशि, इन दो राशि वालों पर ढैया का प्रभाव है। ऐसे में बहुत से जातकों के साथ ऐसा हुआ होगा इस टाइम पे उन्हें। अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन पे शनि की ढैया या साढ़े सती चल रही है, उनके लिए आप क्या 3 सर्वाइवल टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले कर्म अच्छे करें। दूसरी टिप इनके लिए है कि पेशेंस रखें। अब हम बात करते हैं थर्ड टिप पे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट हरदोस ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम जानेंगे कि आने वाले साल में हमारे शनि महाराज हम पे क्या कृपा बरसाने वाले हैं, या कहें कि क्या आफत आने वाली है हमारी ज़िंदगी में। तो आज इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि कैसे 2026 हमारी अलग अलग राशियों पे शनि भगवान अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। किसी पे ढैया, किसी पे साढ़े सती, और क्या 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 उसमें से हमें बेनिफिट पा सकते हैं हम लोग, और क्या हमें चैलेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो हम हेल्थ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, फाइनेंसिस की बात करें और व्हाट नॉट। तो आज इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर नवीन चतुर्वेदी जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, पाम रीडर हैं एंड व्हाट नॉट। तो आइए सर से ही जानते हैं सर के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। जय सिया राम। जितनी बार मिलते हैं उतनी बार एक नई एनर्जी और एक नई वाइब आती है। तो ऐसे ही आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2026 जो हमारा आने वाला साल है। तो शनि देव हमारे, जिसे कहते हैं न्याय के देवता, और लोग सबसे ज़्यादा उन्हीं से डरते हैं। हाँ जी, तो वो हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो शनि महाराज को समझिए क्या कहते हैं वो। शनि महाराज जो है हमारे कर्मों का फल देते हैं जी। ठीक है, कर्म करने की क्षमता नहीं, बट हमारे कर्म करने का फल जो है वो शनि महाराज के हाथ में है। अब जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट जो हमारी कुंडली है वो इस जन्म की नहीं है। वो हमारे पहले के जो कर्म किए हुए हैं, जो संचित कर्म इकट्ठे हैं, हम उसी में से प्रारब्ध लेके आए हैं। तो ये हमने अपनी कुंडली खुद चुनी है जी। ठीक है। तो शनि महाराज कर्म के दाता हैं। क्यों? क्योंकि जब हम काल पुरुष की कुंडली पे बात करें तो शनि महाराज की राशि जो कि मकर राशि है, वो इसे फ्री विल का हाउस कहा गया है। कर्म करने की, जो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि भाई मेरे से ऐसा कर्म हो गया नहीं, वो खुद अपने मन से, क्योंकि फ्री विल का हाउस है, वो एक ऐसा भाव है कि भगवान ने कर्म करने की जो ताकत है, सोच समझ है, वो हमें खुद ही प्रदान कर रखी है। ना कोई प्लैनेट हमसे गलत काम करवाता है, ना कोई और। ये काम हम सही गलत खुद करते हैं। बिल्कुल सही। तो हमें शनि महाराज से ना डरना नहीं है। अब उनकी कृपा पानी है हमें, वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करने से। बिल्कुल। हाँ, तो एक अच्छे कर्म करते रहें। अच्छे कर्म की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं, वो हम आगे कभी मिलेगा मौका तो इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही। तो इसीलिए हमें सिर्फ कर्म करना है और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल। तो सर, सबसे ज़्यादा कॉमन सुनने में 2 वर्ड्स हैं, एक तो शनि की ढैया और एक शनि की साढ़े सती। हाँ जी। तो ये 2 मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, डेंजरस एलिमेंट कहा गया है कुंडली में। तो ये होते क्या और कैसे काम करते हैं? ठीक है, देखिए, ढैया और साढ़े सती क्या है। अब इसका पहले प्रैक्टिकल रीज़न जानते हैं और ये लगती कैसे है। जब भी चंद्रमा से 4th हाउस में या 8th हाउस में शनि महाराज जाएंगे ट्रांजिट में, तो ऐसे में हम कहेंगे जातक पे ढैया लगी हुई है। अच्छा। ठीक है। और जब वही शनि महाराज अपने चंद्रमा से
एक भाव पहले यानी 12th हाउस पे, सेम भाव में और फर्स्ट हाउस में। तो जब भी ऐसे आते हैं तो उसे हम साढ़े साती कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट। अब इसके पीछे से जानते हैं कि रीज़न क्या है, ये दो टर्म्स हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। देखिए, 4th हाउस क्या है? 4th हाउस हमारा सुख का स्थान है जी। जब सुख स्थान पे शनि महाराज बैठते हैं तो ऐसे में थोड़ी सी सुखों में कमी करते हैं। ठीक है, अब 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हमारा आयु का भाव है, तो वहाँ पे जब शनि महाराज आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करते हैं। और 12th हाउस हमारा एक व्यय स्थान है, खर्चों का स्थान है, हमारे शैया सुख का स्थान है। तो जब यहाँ पे आते हैं तो थोड़ी सी कमी वो अपने 12th हाउस से रिलेटेड देते हैं। जी। लग्न में जब आते हैं तो क्या है, जो प्रॉब्लम्स तो नहीं कहूँगा, बट जो एक कहते हैं ना कार्य करने की क्षमता, थोड़ी सी उसमें कमी आ जाती है। और वहीं फर्स्ट हाउस में आते हैं, मतलब अगली राशि में जब नेक्स्ट भाव में जाते हैं, सेकंड हाउस होता है। तो सेकंड हाउस होता है हमारा धन का भाव, कुटुंब का स्थान। तो शनि महाराज का नेचर क्या है? थोड़ा सेपरेटिव नेचर है, तो ये इन 3 भावों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हमने ये जो 2 टर्म्स दी हैं, साढ़े साती और ढैया की, तो ये मैंने आपको बताया ढैया कैसे और साढ़े साती कैसे लगती है। ठीक है, और क्या क्या रिजल्ट्स रहते हैं। अच्छा, सबके लिए अलग अलग रिजल्ट्स रहते हैं। अच्छा, तो किसी के लिए बेनिफिट भी कर सकती है ये? तो जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनके ऊपर भी शनि की साढ़े साती चल रही थी। अच्छा। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके ऊपर भी शनि की साढ़े साती चल रही थी। अच्छा। तो शनि महाराज के अंदर वो पावर है कि वो रंक को राजा भी बना सकते हैं, क्यों? अच्छे कर्म करने से, और वहीं पर राजा को रंक भी बना सकते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है, जिस भी राशि में, जिस भी नक्षत्र, एक्चुअल में हम नक्षत्र वाइज देखते हैं, जब जब नक्षत्र वाइज शनि महाराज का गोचर होगा तो हम उस नक्षत्र के लॉर्ड से देखेंगे शनि महाराज के कैसे रिलेशन है। अगर वो अच्छे रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं तो वो ढैया, मतलब साढ़े साती या ढैया, वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देगी। अगर वहीं वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। तो लोग इतना डरते क्यों हैं ढैया और साढ़े साती से? देखिए, वो अभी मैंने बताया कर्म का विधान है। ठीक है, अब मैं सोचूं कि भाई मैं घर से निकल के किसी को मार रहा हूँ बट कोई मेरे को उल्टा ना मारे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मैं अगर बाहर निकल रहा हूँ तो मैं किसी को कुछ मान लो कुछ दान कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे भी वैसा ही फल मिलेगा। तो इसमें सिर्फ कर्म सुधारने की ज़रूरत होती है। और शनि महाराज में एक मेरा मानना है, शनि महाराज जल्दी किसी रेमेडी से प्रसन्न नहीं होते जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करते। ओके। हाँ, तो ऐसा शनि भी महाराज, है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो इसीलिए हमें पहले ध्यान अपने कर्म पे देना चाहिए। शनि महाराज की स्पेशली अगर बात करें तो पहला ध्यान हमें कर्म पे देना चाहिए, उसके बाद हमें रेमेडी परफॉर्म करनी चाहिए। तो सर बेसिकली अगर मैं बात करूं, जितना भी आपने मुझे समझाया कि साढ़े साती से कोई घबराने वाली तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इट जस्ट कि जो आप करोगे, जिसे आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करोगे, वही चीज़ आपके पास सेटबैक बिल्कुल, होके आएगी। यही एक विधान है। जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे रिलेशंस हैं, ये जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये एक विधान है, हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो सर आने वाले 2026 में हम कौन से ज़ोडिएक साइंस पर शनि की साढ़े साती देखेंगे और कौन से ज़ोडिएक साइंस पर शनि के ढैया का प्रभाव देखेंगे? देखिए, साढ़े साती तो पिछले काफ़ी टाइम से लोगों पे चलती भी आ रही है, जो कि मैं अब 3 राशियां बता रहा हूँ आपको उन पे। एक तो है कुंभ राशि, जी। जिनकी भी कुंभ राशि है उनके ऊपर साढ़े साती चल रही है। मीन राशि वालों के ऊपर साढ़े साती चल रही है, और जो मेष राशि वाले हैं उनके ऊपर साढ़े साती चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ढैया वाले। तो सिंह और धनु राशि, इन 2 राशि वालों पर ढैया का प्रभाव है। ऐसे में बहुत से जातकों के साथ ऐसा हुआ होगा, इस टाइम पे उन्हें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, प्रमोशंस वो मिले होंगे। ठीक है, जिनका वो पॉजिटिव साइड पे है, चाहे वो ढैया हो चाहे वो साढ़े साती हो। ठीक है, और वहीं पे दूसरा क्या है, जो नेगेटिव पॉइंट वाले लोग हैं उनके साथ अचानक अगर वो बॉस लेवल पे बैठे हैं तो वो नीचे गिरेंगे, डिमोशंस होंगे। क्यों? ये कर्म से भी जुड़े, हमारे कर्म से भी जुड़ी हुई है। तो जिन जातकों के साथ अगर कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ बट ढैया या साढ़े साती चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके कर्म अच्छे हैं। तो ऐसे ही कर्म करते चलें और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। एंड आगे आने वाले कुछ जैसे 2026 में
किसी और राशि पे भी हमें इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा? नहीं, अभी कोई भी ट्रांजिट नहीं है शनि महाराज का, क्योंकि इनका जो एक ट्रांजिट टाइम होता है वो 2.5 साल का होता है। तो अभी किसी और राशि पे कोई भी इनका इफेक्ट नहीं है। तो सर, जब शनि का प्रभाव होता है तो हमें किन किन एरियाज में सबसे ज़्यादा उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो हेल्थ की बात करूं, रिलेशनशिप, करियर और व्हाट नॉट? देखिए, ये शनि ना सिर्फ कोई भी किसी भी जातक की कुंडली हो, शनि सिर्फ एक ही चीज़ को डिनोट नहीं करते हैं। अच्छा। अब जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव की करेक्टरिस्टिक्स, अगर मान लीजिए किसी के लग्न में बैठे हैं, जो लग्न होती है वो हमारी बॉडी होती है। ओके। तो ठीक है, बॉडी से रिलेटेड हमें या तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मतलब एस्पेक्ट्स हैं वो देखना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स देंगे। अगर वो किसी और भाव में बैठे हैं तो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिस भाव में शनि महाराज बैठे हैं उनके पास 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो अपने भाव से बैठ के वो तीसरे भाव को, 7th भाव को और 10th भाव को इफेक्ट करते हैं, और शनि महाराज की दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं बताई गई। ओके। तो जिस भाव को ये देखते हैं वहाँ पे डेंट देते हैं। तो अब जिस भी जातक की मान लीजिए कुंडली में अगर शनि 10th हाउस में बैठे हैं तो 10th हाउस में वो 12th हाउस को भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है, 4th हाउस को भी इफेक्ट करेंगे और 7th हाउस को भी इफेक्ट करेंगे। तो ऐसे में जातक के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, मान लीजिए शैया सुख में कमी, नींद पूरी ना होना, पार्टनर से अच्छे रिलेशंस ना होना, ठीक है। 7th अगर सुख स्थान की हम बात करें 4th हाउस पे, तो ऐसे में सुखों में कमी हो जाएगी। अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने लग जाएगा। कोई प्रॉपर्टी है अगर आपके पास तो बार बार ज़्यादा पैसा मांगेगी। और जो 7th हाउस होता है वो हमारे पार्टनर का हाउस होता है, चाहे वो हमारा बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर है। तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये एक बेसिक मतलब ये हर जातक अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि उनके शनि महाराज ट्रांजिट में कौन से भाव में बैठे हैं, या वैसे भी उनकी जो जन्म पत्री है उसमें कौन से भाव में बैठे हैं। तो वहाँ से जहाँ बैठे हैं वहाँ से तीसरा काउंट करें, वो 7th काउंट करें और 10th काउंट करें, तो उनके उस रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं। तो सर, अगर मैं 2026 की बात करूं तो प्लानिटरी अगर हम पोजीशन देखें तो शनि का हमारे समाज और हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अब अगर हम इस पे पहले बात करते हैं, अगर शनि जिस भाव में मीन राशि में बैठे हैं, अगर हम उसे लग्न बना के देखें जी। तो 3rd हाउस होता है हमारा पराक्रम का स्थान। तो ऐसे में थोड़ा सा लेजीनेस जातकों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ वो शनि महाराज देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा डेंट मारते हैं, ठीक है। 7th हाउस की बात करें फिर वो इधर पार्टनर वाला भाव हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। अब 10th हाउस की अगर हम बात करें, 10th हाउस होता है हमारा व्यवसाय का भाव, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, इसका भाव। और वहाँ पे 2026 में ऑलरेडी 4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में ही, तो जो कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों प्लैनेट्स वहाँ बैठे हैं। तो शनि महाराज ने चारों प्लैनेट्स पे एक तरीके से डेंट मार रखा है अच्छा। इस दौरान। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलने वाला टाइम पीरियड है ये। ओके। हाँ जी। तो व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव होंगे, ठीक है। और कुछ स्टडीज़ से रिलेटेड भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट ये सबके लिए नहीं है। बट मैंने सिर्फ एक बेसिक बताया कि अगर शनि महाराज को हम लग्न में बनाएं और उस हिसाब से क्या क्या हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मीन राशि। हाँ जी, मीन राशि में अगर हम शनि महाराज को जैसे अभी गोचर कर रहे हैं वो मीन राशि में, तो उसे अगर हम लग्न बना के चलें तो ये प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। हर राशि वाले के लिए, हर लग्न वाले के लिए सिचुएशन अलग होगी। तो ऐसी जैसे आपने अभी मीन का बताया, तो कोई और राशि के बारे में? देखिए, हमारी इंडिया की कुंडली अगर हम माने तो हमारी इंडिया की जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न की बनती है जी। तो हमारी इंडिया की कुंडली में जो है शनि महाराज का गोचर इस टाइम पे 10th हाउस में है। तो अच्छा, शनि महाराज की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं। ओके। तो व्यवसाय रिलेटेड लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब 3rd दृष्टि जो है वो 12th हाउस पे पड़ती है उनकी। तो ऐसे में 12th हाउस होता है हमारा व्यय का स्थान, खर्चे का स्थान। तो खर्चे बढ़ सकते हैं इस दौरान। 4th हाउस जैसा भी मैंने बताया था कि सुख का स्थान है, तो थोड़ी सी सुखों में कमी आने की संभावनाएं हैं। या ये समझ लीजिए कोई भी आप प्रॉपर्टी है तो उसमें थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा, या कोई भी आपके पास व्हीकल है, चाहे कोई भी एसेट्स हैं आपके, तो उसमें आपके जो हैं खर्चे बढ़ेंगे। अब 10th दृष्टि की बात करते हैं, वो फिर 7th हाउस पे आती है। तो ऐसे में थोड़ा सा क्या है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं,
तो थोड़ी सी ऊंच नीच उनसे हो सकती है। ओके। हाँ जी। तो सर हम लोग पहचान कैसे सकते हैं कि हमारे ऊपर शनि की साढ़े सती या ढैया का प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, पहले ना अपनी हॉरोस्कोप में चंद्रमा देखें कहाँ बैठा हुआ है। जी। ठीक है, चंद्रमा से चौथे भाव में अगर शनि का गोचर है, ध्यान से सुनिएगा, गोचर ट्रांजिट का शनि जिस राशि में वो इस समय है, अगर वो गिनने पे 4, 8, 12, 1 और 2 अगर ये आते हैं तो 12, 1, 2 इज फॉर साढ़े सती। ओके। तो 12th फर्स्ट और सेकंड भाव में जब भी चंद्रमा से शनि महाराज गोचर करेंगे तो उन लोगों पे साढ़े सती होगी। ठीक है, और वहीं गिनने पे अगर चंद्रमा से शनि महाराज 4th और 8th भाव पे पड़ते हैं तो वो ढैया का इंडिकेशन है कि उसके ऊपर ढैया चल रही है, क्योंकि उनका ये एक ना गोचर का टाइम है। 2.5 साल के लिए एक राशि में शनिदेव आते हैं, बिल्कुल सही। तो इसीलिए इसका नाम ढैया दिया। 2.5 साल वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। चंद्रमा से 4th जाना मतलब सुखों में थोड़ी कमी करना, चंद्रमा से 8th जाना मतलब कि हमारे आयु भाव में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करना। और अगर हम साढ़े सती पे इस पे बात करें तो जब ये एक ना चेन बनती है, चंद्रमा के आगे पीछे कौन से प्लेनेट है, तो ये अशुभ माला बन रहा है। अच्छा। तो इसलिए ये साढ़े सती का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से भी लिया गया है। अशुभ माला में चंद्रमा है कि उसके पीछे जो है थोड़ा हम शनि महाराज को एस्ट्रोलॉजिकली थोड़े से पापी प्लैनेट्स में मानते हैं। तो चंद्रमा का जो रिलेशन है 12th और आगे का भाव, तो थोड़ा सा वो नेगेटिव प्लैनेट से इफेक्टेड है। तो सर अगर हम बात करें कि शनि की साढ़े सती की, तो काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए और हम इसको या तो फुली तरीके से इसको अवॉइड कर दें या ये खुद ही अपना प्रभाव कम कर दे या इग्नोर कर दे। तो क्या ये पॉसिबल होता है? देखिए, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वो भी ट्रांजिट कर रहे हैं और कर्म भी हमने किए हुए हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं कर सकते, शनिदेव छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें इसके रिजल्ट्स में हम थोड़ा सा क्या है, अपने कर्म को सुधार के कुछ रेमेडी करके रिजल्ट्स अच्छे कर सकते हैं, बट निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसे कैंसिल नहीं कर सकते। ओके। तो इसे कैंसिल करना मतलब ये लगा लो कि भगवान ना हो ऐसा मानना। सही बात है। तो सर अब रेमेडीज़ की बात छेड़ी दी है तो अब आप हमें रेमेडीज़ भी बता दीजिए। देखिए, शनि महाराज के लिए एक सबसे अच्छी रेमेडी है वो ये कि वो दशरथकृत शनि नील स्तोत्र का पाठ करें या सुने। ओके। ठीक है, ये शनि महाराज के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है। ठीक है, दान कर सकते हैं वो लोगों को, जैसे कि काली मसूर की दाल, काले कपड़ों का दान, तेल का दान, छाया दान, वो ये सब करके जो शनि महाराज के नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उन्हें थोड़ा कम कर सकते हैं। बट फिर बात वहीं आती है कि कर्म को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ओके। तो कर्म भी अच्छे रखने बहुत ज़रूरी हैं और साथ ही साथ अपनी रेमेडी भी परफॉर्म करना, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं चेन की तरह। तो सर रेमेडीज़ तो बता दी, अब ये भी बता दीजिए कि ये हमें परफॉर्म कब करनी चाहिए, जब प्रभाव पड़ रहा हो या पहले भी प्रिकॉशनरी हम ये रेमेडीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, हम जो वैक्सीनेशंस लेते हैं वो हम कब लेते हैं, बीमारी आने के बाद या बीमारी आने से पहले? बीमारी आने से पहले। तो बस हमें रेमेडी भी हमारी जो दशा है उसे आने से पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, कि जिससे कि एक हमारे आगे एक कवच बन जाए कि हम एक तो देखिए कर्म तो हमेशा अच्छे रखने चाहिए हमें, हमेशा हमेशा के लिए, बट जो हमसे पिछले कुछ जन्मों में भूल चूक हुई है हम उसकी प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं उस रेमेडी के थ्रू, अच्छे कर्म करते हुए, कि क्योंकि कर्म से चीज़ें बदल सकती हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए हम पहले से उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे ना, तो हम कर्म अच्छे करते रहें और रेमेडी परफॉर्म करते रहें पहले से ही, तो जो हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, देखिए दशा जब आ गई मान लीजिए, तो वो आते ही अपने रिजल्ट्स दिखाती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम तब परफॉर्म करेंगे तो हमें रेमेडी परफॉर्म करने में भी जो टाइम लगेगा, जो रेमेडी का असर दिखना चाहिए वो थोड़ा हमें लेट दिखेगा। बट जब हम पहले से ही स्टार्ट कर देंगे तो जो उसके रिजल्ट्स हैं ना वो हमें पहले ही एक कवच बन के खड़े हो जाएंगे, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हम तक आने में तो कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमें पहले हमेशा पहले से ही जब भी ऐसा कुछ हो, जब भी ट्रांजिट आने वाला हो, तो
तो काफ़ी ज़्यादा आपको कभी भी पता चल जाएगा, शोर मच जाता है काफ़ी, क्योंकि ये मेजर प्लैनेट्स हैं, राहु केतु शनि और जुपिटर का ट्रांजिट आने से पहले, तो ये बहुत पहले से ही शोर मच जाएगा, तो आप उससे सुन के रेमेडी परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं। जी, क्योंकि हम इंडियंस वाले हैं सर, इंडियंस लोग हैं, जब तक सर पे डंडा नहीं पड़ता तब तक हम कोई काम नहीं करते। नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें सुधरना पड़ेगा, तो इसे हमें पहले ही परफॉर्म करनी पड़ेगी रेमेडीज। बिल्कुल सही। तो सर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन पे शनि की ढैया या साढ़े सती चल रही है, तो बेसिकली उनके लिए आप क्या 3 सर्वाइवल टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले कर्म अच्छे करें, सबसे पहली टिप तो यही होगी। दूसरी टिप इनके लिए है कि पेशेंस रखें, किसी भी परिस्थिति में पेशेंस को रखें, आपको एक अच्छी राह मिलेगी, जो भी आप आंसर चाहते हैं आपके फेवर का आंसर आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड टिप पे, किसी भी तरीके का झूठ बोलने से बचें। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये भी एक हमारा कर्म जुड़ रहा है जी। तो झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए। ये 3 मेजर टिप्स हैं जो हर इंसान को फॉलो करते रहना चाहिए, अपनी साढ़े साथी और ढैया से रिलेटेड। ओके। और वैसे भी अगर कोई अपनी डेली लाइफ स्पैन में अगर कुछ अपनी शनि से रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहे या अपने पुराने कर्मों का फल लेने से बचना चाहे, तो वो क्या कर सकता है डेली बेसिस पे? और यही रेमेडी, एक तो दशरथ कृत शनि नील स्तोत्र का पाठ करें, जी। दूसरा पहने हुए कपड़ों को दोबारा ना पहने। अच्छा। ये भी एक शनि महाराज की बहुत अच्छी रेमेडी है कि पहने हुए कपड़ों को दोबारा नहीं पहनना है। ठीक है, तीसरा क्या है? बिना वॉश की। हाँ, बिना वॉश किए, मतलब वही कहने का मतलब यही है कि बिना वॉश किए दोबारा नहीं पहनना है। क्योंकि हमारी ऑडियंस कुछ ज्यादा अलग ना ले नहीं, जाए, नहीं, इसलिए बिल्कुल बहुत नहीं। क्लियर करना हाँ, ज़रूरी है ये भी। एग्जैक्टली। तो और तीसरा पॉइंट इनके लिए कि एक तो मैंने बताया कि कपड़े नहीं पहनने दोबारा पहने हुए, वॉश करके पहनने दोबारा। एक मैंने आपको बताया कि कर्म अच्छे रखने हैं, और तीसरा पॉइंट ये है कि दान पुण्य करते रहना चाहिए। और दान पुण्य किसे करना है? ज़रूरतमंद को। आपके आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसी को दान करना चाहिए। शनि कहते हैं जो लेबर क्लासेस होती है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए, हर चीज़ का ना अलग अलग इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और शनि महाराज की अगर हम बात करें तो न्याय के देवता हैं, सिर्फ ये नहीं, लेबर क्लास, जज भी हमारे उसी में कॉन्क्लूड होते हैं। ओके। तो सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे लेबर क्लास से रिलेटेड, तो ये जज का भी कारक है। लेकिन हम जज को दान नहीं दे सकते। हाँ, तो इसीलिए नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास वो ज़रूरतमंद आदमी देखें कि जो थोड़ा सा विकलांग भी है, जी। हैंडीकैप्ड है अगर, तो हमें उसे दान वगैरह देने में तो हमें एक अच्छा प्रभाव जो है मिल सकता है। क्योंकि शनि महाराज का भी क्या है, शनि महाराज क्यों स्लो चलते हैं? क्योंकि एक पैर जो है उनका टूटा हुआ है। ऐसी हमारी मान्यता है कि जब रावण ने उन्हें अपने पास बंदी बना के रखा था तो शनि महाराज के एक पैर तोड़ दिया था। अच्छा। हाँ जी, तो इसीलिए ये थोड़ा डिनोट करते हैं लेबर क्लास। और देखिए, ये लेबर क्लास नहीं होती, ये हमारे सेवक होते हैं जो हमारी सेवा करते हैं। और सेवा ज़रूरी है नेगेटिव, अगर मान लीजिए यही क्लास नहीं होगी हमारे पास, तो हमारे आसपास की जितनी भी परिस्थितियां हैं वो समतल नहीं रहेंगी। चाहे वो हमारे घर की साफ़ सफाई है, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रीशियन है, चाहे वो प्लम्बर हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए शनि महाराज कितने इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल सही। तो सबको इनसे रिलेशंस अच्छे बनाना चाहिए, और आसपास अपने घर के पानी की सुविधा रखनी चाहिए। ओके। जिससे कि कोई भी प्यासा आए, अगर वो पानी पीता है वहाँ पे, तो वो आपको एक शनि महाराज अपनी किताब में एक चीज़ लिखते हैं कि हाँ, ये एक पुण्य कर्म में जुड़ता जा रहा है इनके। तो सर मैंने सुना है कि साढ़े सती का जो सेकंड फेस होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इम्पैक्टफुल होता है। तो आपने किसी ऐसी कुंडली में देखा है कि सेकंड फेस ना हो के फर्स्ट या थर्ड फेस उसमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो? देखिए, इसकी ना पीछे एक बेसिक नॉलेज है कि जिस नक्षत्र में शनि महाराज का गोचर है, ट्रांजिट जो है, अब उनके जो नक्षत्र लॉर्ड है उनके साथ आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, जिस राशि में वो आए हैं उस राशि के लॉर्ड के साथ उनका क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है, जिस भाव में वो बैठे हैं उसके भावेश के साथ उनका क्या रिलेशन बन रहा है। ये 3 पॉइंट्स हैं। इस 3 पॉइंट्स पे उनके फेज़ कैसे जाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बनाए, 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव चल रहे हैं, तो उसका पहला फेज़ बहुत अच्छे जाने वाला है। अच्छा। हाँ जी।
और वहीं अगर वो मान लीजिए वो सिर्फ एक ही पॉइंट पॉजिटिव है, बाकी 2 पॉइंट हमारे पास नेगेटिव है, तो फर्स्ट जो फेज़ है उसका नेगेटिव रहने वाला है। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है कि जब इंदिरा गांधी जी की हम बात करें तो वो सेकंड फेज़ में ही जो है प्राइम मिनिस्टर बनी। अच्छा। और हालांकि उन देखिए फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ उनके दोनों अच्छे रहे, थर्ड फेज़ में उनके पास मुसीबत आई जिसमें उनके बीच में एक सत्ता गिरी थी जी। तो ये अब हर जातक के लिए ना अलग अलग फेजेस हैं। ये देखिए सबके कर्म एक जैसे नहीं हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके इन तीनों कॉम्बिनेशंस पे कि आपका कौन सा फेज़ जो है अच्छा जाने वाला है और किस में आपके पास मुसीबत आ सकती है। बाई चांस आप उस मुसीबत से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो रहे हैं तो मैंने आपको रेमेडी दी हुई है, आप उस रेमेडी को आज से ही परफॉर्म करें जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएं। बिल्कुल सही। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी 7.5 में ही अपने प्राइम मिनिस्टर बने थे। हाँ जी, तो यही एक रिजल्ट है। शनि देखिए पहले मेरा मानना ऐसे है, कोई भी 7.5 से पहले नरेंद्र मोदी जी को इतना नहीं जानता था। एग्जैक्टली। बट जैसे ही वो 7.5 आई, जो नेम और फेम उनको मिला वो एक देखने लायक था। तो सर एक चीज़ और मुझे आपसे क्लैरिफाई करनी है कि काफ़ी लोगों से सुना है कि जब आपके ऊपर कोई प्लैनेट का प्रभाव पड़ने वाला है तो आप उसके जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स पहन लीजिए, तो उसका कोई इम्पैक्ट या तो नलिफाइड हो जाता है या थोड़ा कम हो जाता है उसका। देखिए जेमस्टोन्स आप कब पहनते हैं? किसी भी प्लेनेट की पावर को बढ़ाने के लिए जी। ठीक है। अगर मान लीजिए वो प्लेनेट आपको नेगेटिव रिजल्ट देने पे बैठा हुआ है और हमने जेमस्टोन्स पहन लिए, फिर क्या रिजल्ट होगा हमारा? नेगेटिव इंटू 10x 20x। बिल्कुल। तो इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ मोती एक बहुत सिंपल स्टोन है, ठीक है, हमें शांत करने के लिए। बट अगर वहीं चंद्रमा किसी का नेगेटिव है तो मान लीजिए वो मोती भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा। तो जेमस्टोन्स के अंदर इतनी पावर है, तो बिना ऐसे ही किसी भी चीज़ से सोचे बिना समझे बिना हमें कोई भी जेमस्टोन्स नहीं पहनने चाहिए। और क्रिस्टल का भी यही काम है। क्रिस्टल भी क्या है, देखिए वो कलर है, कलर्स हैं उसमें उसके अंदर, और वो काम हम अपने कपड़े पहन के भी कर सकते हैं। सेम कलर के कपड़े पहन के भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए जेमस्टोन्स जब तक आप किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं करते तब तक आप कोई भी जेमस्टोन्स ना पहने। आप उस प्लैनेट का मंत्र तो जाप कर सकते हैं। कोई भी आपके मान लीजिए शनि महाराज की हम बात कर रहे हैं तो आप शनि महाराज के मंत्र तो जाप कर सकते हैं। तो मंत्र से क्या होगा कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप अपनी कृपा बरसाए रखना हमारे ऊपर, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारे ऊपर मत आने देना। तो हम ये तो कर सकते हैं, बट हम जेमस्टोन पहन के उनकी पावर बढ़ाएं तो हमारे साथ अगर मान लीजिए वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट दिखाएगा। और सिर्फ देखिए 7.5 और ये ढैया जो है टेम्पररी हैं, ये टेम्पररी टर्म्स हैं। 7.5 7.5 साल में ख़त्म हो जाएगी, ढैया 2.5 साल में ख़त्म हो जाएगी। बट हमारे जो लग्न कुंडली है उसमें प्लैनेट की क्या पोजीशन है, जो हमारा प्लैनेट है वो किन किन भावों का स्वामी बन के बैठा हुआ है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की, अगर वो हमारे मार्केश हैं, मारक भाव के स्वामी बन के बैठे हैं, तो अगर हम नीलम पहनते हैं तो हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। अच्छा। हमारी कंडीशन जो है, जो हमारे ऊपर कष्ट आएंगे वो मृत्यु तुल्य होंगे, जो असहनीय होंगे। अच्छा। तो जेमस्टोन्स का इन चीज़ों में बहुत बड़ा रोल है। ओके। तो ऐसे किसी भी तरीके से या कोई भी यूट्यूब पे देख के या किसी पंडित जी से पूछ के जो मतलब इस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वालिफाइड नहीं है, तो हमें कोई भी जेमस्टोन वियर नहीं करना चाहिए। तो सर इतनी हमसे बातें हो गई, तो अब जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज यही है, सबसे ज़्यादा एक तो कर्म अच्छे रखें, क्योंकि हमारे एक बड़ी कहावत है, 4 वेद सब शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख देन त दुख होत है, सुख देन त सुख होए। बिल्कुल सही। तो ये सबसे रामबाण चीज़ है कि आप इसे बिठा लें अपने दिमाग में कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। तो अच्छे कर्म कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू सो मच। एंड आज का सेशन बहुत ज़्यादा वंडरफुल रहा एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया हो।
एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय सिया राम।